हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। ओके, क्वेश्चन से एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट enclosed by the x-axis and y equal to x and the circle x square plus y square is equal to 32 is okay. चलिए, तो गिवन इक्वेशन ऑफ सर्किल x square plus y square is equal to 32। ओके, तो इसको आप फर्दर क्या लिख सकते हो? एस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए 16 × 2 लिख सकता हूँ, यानी कि 4√2 का स्क्वायर। ओके, तो ये इसकी क्या हो जाएगी हमारे पास? रेडियस। ओके, तो रेडियस हमारे पास क्या आ जाएगी? 4√2। ओके, चलिए, और सेंटर तो ओरिजिन है, तो यदि इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो क्या आएगा? देखो, कुछ इस तरह से आ जाएगा। और एक हमारे पास लाइन क्या है? लाइन y इक्वल टू एक्स, यानी कि ये बीचों बीच से पास करेगी इस तरह से। ठीक है, चलिए, ये y इक्वल टू एक्स है हमारे पास, और ये हमारे पास सर्कल क्या है? देखिए, यहाँ से आप y की वैल्यू निकालिए, क्या आएगी? y इज इक्वल टू 4√2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। ठीक है, चलिए, तो अब जो हमें एरिया फाइंड करना है वो हमें कौन सा करना है? ये वाला। ठीक है, मैं हाईलाइट करता हूँ उस एरिया को। ठीक है, ये एरिया मुझे फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि ये पॉइंट है हमारे पास एक सात पॉइंट। तो यदि मैं बात करूं कि यहाँ से जीरो से इस पॉइंट तक जो भी हमारे पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, वहां तक का एरिया हमें कौन दे रहा है? ये लाइन दे रही है y इक्वल टू एक्स, और उसके आगे हमें एरिया दे रहा है ये सर्कल। ठीक है, तो ये पॉइंट तो हमें पता है क्या होगा, ये हमारे पास 4√2, 0 हो जाएगा पॉइंट। ठीक है, क्योंकि सर्कल की रेडियस का पॉइंट ये होता है ये तो। ठीक है, अब बात करते हैं कि मतलब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है इनका। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में आप क्या कीजिए, एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 32, यानी कि 2x² इज इक्वल टू 32। एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा? देखिए, 32/2 दैट इज 16, यानी कि x की वैल्यू अब यहाँ से क्या आ रही है मेरे पास? +/- 4 आ रही है। तो मुझे यहाँ पे पॉजिटिव में चाहिए, क्योंकि मेरे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हमें एरिया फाइंड करना है। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा? 4। ठीक है, और यहाँ पे आप y की वैल्यू फाइंड करोगे तो वो भी 4 ही होगी, क्योंकि लाइन पे है। ठीक है, तो ये मेरे पास 4 है, यानी कि 0 से 4 तक का एरिया मुझे लाइन दे रहा, और उसके आगे 4 से 4 रूट टू तक का एरिया कौन दे रहा है? ये सर्किल। ओके, और देखिए मैंने यहाँ पे dx लेंथ का x के एक्सिस के परपेंडिकुलर, यानी कि हमने कौन सा लिया है? वर्टिकल स्ट्रिप्स लिया है। ठीक है, वी चूज वी वी टेक वर्टिकल स्ट्रिप्स। ओके, सो एरिया इज इक्वल टू व्हाट? ए से बी। ओके, देखो, जब भी वर्टिकल स्ट्रिप लेते हैं तो एरिया होता है y डॉट dx के फॉर्म में। ठीक है, अब मेरे पास जो टोटल एरिया आएगा वो मेरे पास क्या आएगा? एरिया इज इक्वल टू, यदि मैं इनके कर्व का नाम दे दूं इधर से, तो ये मान लो कि O है, ये पॉइंट A है, ये B, और ये यदि आप C दे रहे हो तो क्या आ जाएगा? ABC, सॉरी, AOC। सो एरिया ऑफ रीजन AOC, AOC और A। ओके, प्लस ABCA। ओके, ABCA, तो इन दोनों का रीजन हमें एरिया फाइंड करना। तो एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा? देखो, 0 से 4 लाइन है x डॉट डी एक्स, प्लस 4 से 4√2, y की वैल्यू क्या है? 4√2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, और dx। चलिए, तो यहाँ से एक फॉर्मूला हमारे पास याद होना चाहिए कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ a² माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू x/2 रूट ऑफ
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ओके, चलिए यहाँ से आप वैल्यू पुट कीजिए, तो एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो इसका इंटीग्रेशन किस तरह से होगा, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन होता है क्या, एक्स की पावर एन प्लस 1/2, ठीक है, सॉरी एन प्लस 1 नॉट 2, ओके, एन प्लस 1 तो रख दीजिए यहाँ पे, तो एक्स की पावर 1 है यानी कि 1 + 1 2, एक्स स्क्वायर बाई 2, ये जा कहाँ से रहा था, 0 से 4 तक, प्लस यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए तो ये क्या आएगा, x/2 रूट ऑफ 4√2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 4√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए 16 × 2 32/2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ओके, यहाँ पे इनवर्स है, और ये हमारे पास कहाँ से, ए की वैल्यू भी रख दीजिए यहाँ पे, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4√2 है, ठीक है, तो यहाँ पे ये कहाँ से जा रहा है, 4 से 4√2 तक। ओके, चलिए, तो एरिया अब हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे पुट किया तो 4 का स्क्वायर यानी कि 16/2 माइनस 0 फिर प्लस, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये वाला पुट करोगे आप 4√2 इसके अंदर, तो ये 4√2 का स्क्वायर माइनस 4√2 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, फिर देखिए यहाँ पे 16 टाइम्स हमारे पास क्या है, 16 टाइम्स साइन इनवर्स, देखिए 4√2 और 4√2 यानी कि 1 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1। ओके, फिर हमारे पास माइनस आएगा, अब यहाँ पे देखो 4 आप पुट करो तो क्या आएगा, ये 4/2 रूट 4√2 का स्क्वायर कितना होगा, 32 माइनस 4 का स्क्वायर 16, ओके, प्लस 16 और साइन इनवर्स 1/√2, ठीक है, मैं बता देता हूँ कि 1/√2 कैसे आएगा, नीचे लिखता हूँ, एक मिनट है ना, प्लस प्लस देखिए 16 है हमारे पास, पहले तो 16 टाइम्स साइन इनवर्स 4/4√2 होगा ना, 4/4√2, तो देखो 4 से 4 तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, तो बचा क्या, 1/√2। ओके, चलिए इसको अब फर्दर हम सॉल्व करते हैं, तो हमें देखो क्या मिलेगा, एरिया इज इक्वल टू यहाँ से 8 प्लस साइन इनवर्स 1 कितना होता है हमारे पास, साइन इनवर्स 1 हमारे पास होता है π/2, एंड जो साइन इनवर्स 1/√2 होता है वो कितना हो जाएगा, π/4, ओके, यानी कि 45, ठीक है, तो वैल्यू पुट कीजिए, 16 × π/2 माइनस यहाँ पे देखो 2 टाइम्स ये कितना हो जाएगा, 16, और 16 का रूट कितना होता है, 4, ओके, प्लस 16 × π/4, ओके, तो एरिया इज इक्वल टू 8 प्लस 8 पाई माइनस 8 और माइनस देखिए 4 पाई, ओके, तो एरिया इज इक्वल टू क्या जाएगा, तो 8 + 8 पाई माइनस 8 और माइनस 4 पाई, तो यह क्या आएगा, 4 पाई² यूनिट। ओके, सो एरिया हमारे पास क्या आया, 4 पाई² यूनिट, यानी कि बी ऑप्शन अब हमारे पास है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि जो एरिया आ रहा है फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर enclosed by the x-axis and the line y equal to x and the circle x² plus y² is equal to 32 is what, 4 pi plus, sorry, 4 pi square unit. Okay, I hope you understood the solution. Thank you.